हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब के सब। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है। देखिए, वह पुष्प जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलती है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा नीलकुरुंजी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीलकुरुंजी, जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए, आपका अगला सवाल, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो तिरंगे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है टोटल 24। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए, आपका अगला सवाल, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो कि इनमें से हो जाएगा महावेली गंगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है। तो कुरकुरे पर बैन जो है इनमें से लगाई गई है इटली देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है। तो छूने मात्र से मर जाने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा टिटोनी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी नामक पक्षी जो है छूने मात्र से मर जाती है। देखिए, अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण से मनुष्य थका हुआ महसूस करता है। तो विटामिन जिसके कमी के कारण से मनुष्य थका हुआ महसूस करता है, तो इनमें से हो जाएगा विटामिन बी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी की कमी के कारण से। देखिए, आपका अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा जो है टोटल होती है 70%। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 70% पानी की मात्रा होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो खाते वक्त पानी पीने से बीमारी जो है इनमें से होती है कब्ज। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज, जो कि होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले लोग जो है इनमें से हो जाएंगे भारत देश के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश के लोग सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था। तो अंग्रेजों ने भारत देश पर राज किया था 200 साल तक लगभग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 190 साल है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 190 साल या फिर 200 साल, जो भी ऑप्शन में हो राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगला सवाल है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होती है। तो रोज़ सुबह जो है इनमें से हरी सब्जियाँ खाने पर दिमाग तेज होती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियाँ। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होती है। तो सबसे ज़्यादा मधुर आवाज़ जो है इनमें से होती है कोयल पक्षी की। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल पक्षी की आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा मधुर होती है। देखिए, आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी। दोस्तों, इलाहाबाद संधि जो है यह हुआ था 1765 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की बात करें तो यह स्थित है पुणे में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय एकेडमी, रक्षा एकेडमी। देखिए, अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत देश में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री कला जो है इनमें से प्रसिद्ध है राजस्थान में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है यह हुआ था 1857 का विद्रोह में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु। देखिए, अगला सवाल, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। तो मुख्य रूप से टंगस्टन धातु का प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट बनाने में होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब का फिलामेंट बनाने में। देखिए, अगला सवाल, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो मिजो विद्रोह मिजोरम राज्य में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मनीला में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीला में। चलिए, अगला सवाल, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा किस काल की है। तो सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा जो है यह गुप्त काल की है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ पर हुआ था। तो नील आंदोलन जो है यह हुआ था महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, बंगाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। देखिए, अगला सवाल, अमृतसर संधि कब हुई थी। तो अमृतसर संधि की बात करें तो यह हुआ था 1809 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1809 में हुआ था अमृतसर संधि।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से? तो काली नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी की पैदावार जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था 1911 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। देखिए आपका अगला सवाल है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोबी रेगिस्तान की बात करें तो यह चीन मंगोलिया में स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन मंगोलिया में। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? वर्धा, अहमदाबाद, पुणे या फिर लखनऊ में? तो साबरमती आश्रम जो है इनमें से हो जाएगा अहमदाबाद में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? तो टाइटन के लिए प्रसिद्ध जो कि इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह जो कि टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीकट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कालीकट की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में कालीकट स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? देखिए गोवा जो है भारत का हिस्सा बना था 1961 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो कि इनमें से कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स शब्द किससे संबंधित है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है इनमें से संबंधित है वनस्पति और जीव से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति और जीव से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत है इनमें से हो जाएगा किलिमंजारो। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ी उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा थाईलैंड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सी है? तो सबसे पुरानी तेल क्षेत्र जो कि इनमें से कहलाएगा डिगबोई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई, जो कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम जो है इनमें से रखा गया है किसी राजा के नाम पर। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राजा के नाम पर ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया है। देखिए आपका अगला सवाल, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था 1975 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ी डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो है इनमें से संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है गगनयान मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक इनमें से हो जाएगा विटामिन के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रियो डी जेनेरियो किस देश में है? तो रियो डी जेनेरियो जो है इनमें से हो जाएगा ब्राज़ील में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील देश में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो कि असम राज्य में है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विक्टोरिया झील। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील जो कि नील नदी का उद्गम स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों अजंता की गुफाओं की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह फला फूला था हर्षवर्धन के शासनकाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो अपने धुरी पर सबसे तेज घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। चलिए अगला सवाल, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो जागृति आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था बंगाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में प्रारंभ हुआ था जागृति आंदोलन। देखिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? देखिए सत्याग्रह आश्रम का असली नाम इनमें से हो जाएगा गांधीधाम आश्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गांधीधाम आश्रम। तो देखिए अगला सवाल है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर में? तो पुष्कर झील जो है यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर का वन प्रसिद्ध यह हो जाएगा सिंह सैक्चुअरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गारो हिल्स की बात करें तो यह मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मेघालय राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? देखिए भारत का स्विट्जरलैंड इनमें से कहते हैं कौसानी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौसानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह है नैनीताल जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नैनीताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? देखिए कृष्णराज सागर जो है मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? देखिए सारनाथ में स्तंभ जो है अशोक का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अशोक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ है? देखिए प्राचीनतम तारामंडल ग्रह यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।